हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हमें कहा है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करते हुए इन्हें फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है 12x² - 7x + 1। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को दो भागों में तोड़ना होता है हमें। ठीक है, इसके दो पार्ट करने हैं इस तरह से कि जो कोने वाले टर्म्स हैं, इनके कॉर्नर्स के टर्म्स, तो उसमें से यहाँ है 12 और यहाँ है 1। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई, इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 12 × 1 = 12। ठीक है, सबसे पहले तो ये कर लिया, कॉर्नर्स के जो टर्म है उनका मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास क्या है 12। ठीक है, अब जो हमारे पास ये टर्म है मिडिल टर्म क्या है -7। इसके दो भाग इस तरह से कीजिए आप कि उन दोनों का मल्टीप्लाई इस 12 के बराबर है। ठीक है, और प्लस या माइनस यदि हम करें तो वो वापस मिडिल टर्म यानी -7 के बराबर ही बने। तो ऐसा कब होगा, जबकि हमारे पास एक 3 हो और एक 4 हो। तो 3 और 4 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ चाहिए हमें माइनस का 7, यानी ये माइनस और ये भी माइनस। यदि हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें -3 × -4 कितना आ जाएगा, माइनस इंटू ये हो जाएगा -3 × -4 माइनस माइनस प्लस 3 और 4, 3 4 = 12। तो ये आ रहा है इसके बराबर। और यदि इन दोनों को आप देखें माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7, वो भी माइनस का, क्योंकि ग्रेटर वाले का साइन हम लगाते हैं। तो अब हमें जो स्प्लिट करना है वो है -3 और 4 में। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से शुरू करें से 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो इस मिडिल टर्म को आप -3 और -4 में स्प्लिट कीजिए। तो हो जाएगा 12x², फिर ये हो जाएगा माइनस का 3x x के साथ और माइनस का 4x, क्योंकि इसे सॉल्व करने पर ये नहीं बदलना चाहिए, इसी से ही ये बना हुआ है। माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7, वो भी माइनस का, तो यही की टर्म आ रहा है प्लस का 1। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, ये 12 है, यहाँ 3, तो 3 कॉमन, यहाँ पर x² है, यहाँ x है जो कम है वो कॉमन, यानी x कॉमन। तो यहाँ से 3 से 12 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और x एक x चला गया तो एक x अभी भी है, फिर माइनस यहाँ से 3 भी बाहर चला गया और x भी, यानी यहाँ से बचेगा 1। फिर यहाँ हमारे पास कॉमन लेना है हमें। अब यहाँ से अगर कॉमन ले तो देखिए जब कुछ सेम नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, और यहाँ क्योंकि माइनस है तो -1 कॉमन आएगा, और जब ब्रैकेट लगेगा तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 4x, बाहर अगर माइनस आ गया, माइनस कॉमन, तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो ये प्लस है, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ से ब्रैकेट ही कॉमन हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट कॉमन, ये ब्रैकेट कॉमन, तो क्या आ जाएगा 4x - 1 ब्रैकेट कॉमन, और यहाँ क्या बचा, ये ब्रैकेट तो हट गया, यहाँ से बचा है 3x। ठीक है, और यहाँ से ये ब्रैकेट हट गया तो ये माइनस का 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए पहले तो कोने के जो टर्म्स हैं, एक तो 3 और एक -4, तो 3 × -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, प्लस इंटू माइनस, -4 3 = 12। ठीक है, अब बीच का जो टर्म है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, बीच का टर्म है हमारे पास, उसके पास है -1। इसके हमें दो भाग करने कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है -12, और प्लस या माइनस करने पर वापस -1 है। तो ये किस में जाएगा, एक 3 और एक 4 में। ठीक है, अब किस में से माइनस, अब इनमें से एक होना चाहिए माइनस, तो माइनस कौन सा होगा, क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए मिडिल टर्म में, तो हमें ग्रेटर वाले को माइनस करना है। अब इसे देखिए, यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 × -4, यह आ जाता है 3 4 = 12, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है ये। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो कैसे आ जाएगा, ये प्लस का 3 +3 -4, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1, और वो भी
माइनस का, क्योंकि ये ग्रेटर है, इसके पास माइनस साइन है, तो -1। ठीक है, तो ये दोनों जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब आप इसे स्प्लिट करेंगे +3 और -4 में, तो यहाँ पर रखें, तो अब हम यहाँ लिख लें क्वेश्चन 3x² - 1x - 4। इसे स्प्लिट कर रहे हैं, क्या आ जाता है 3x² और इसकी जगह हम क्या रखेंगे प्लस का 3x और माइनस का 4x। ठीक है, अब आप कॉमन लीजिए इसमें से, तो यहाँ से एक तो 3 कॉमन है, दोनों में है, और एक दोनों में एक x। ठीक है, तो यहाँ से 3 बाहर और एक x बाहर, तो बचा है एक x। फिर यहाँ से प्लस, ठीक है, और फिर यहाँ से 3 भी चला गया, x भी चला गया, तो यहाँ से कुछ नहीं यानी 1। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या है 4 कॉमन है। ठीक है, दोनों में 4 है, तो एक यहाँ पर माइनस है इसीलिए माइनस, यानी माइनस भी कॉमन करेंगे और 4, तो -4 कॉमन, यहाँ से आ गया x क्योंकि 4 चला गया, और यहाँ का साइन बदल जाएगा क्योंकि अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस भी कॉमन होता है, ब्रैकेट लगते हैं तब साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया माइनस, इसकी जगह प्लस, और 4 क्योंकि बाहर चला गया तो इसकी जगह बचेगा सिर्फ 1। अब जब ब्रैकेट सेम हो गए ना तो ब्रैकेट कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से ब्रैकेट कॉमन x + 1, और यहाँ से आपको क्या बचा, ये ब्रैकेट चला गया 3x, और ये ब्रैकेट चला गया तो यहाँ से -4, तो ये आ गया आंसर, ये फैक्टराइज होगा। तो स्प्लिट मिडिल टर्म में आपको ये कंडीशन का ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स के जो टर्म्स हैं उनका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कीजिए इस तरह से कि उन दोनों का मल्टीप्लाई कॉर्नर्स के जो टर्म हमने लिए उनके मल्टीप्लाई के बराबर आए, और उसको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म में कोई अंतर ना आए, वही की वही आना चाहिए। तो वो जो स्प्लिट हमने किया है वो आप रख दीजिए और कॉमन लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।